लॉकडाउन का पालन करते हुए किसानों की उपज मंडी बोर्ड की नवीन व्यवस्था को अपनाकर व स्थानीय मंडी प्रशासन की अथक मेहनत का ही परिणाम है कि व्यापारी अपने व्यापार का संचालन कर रहे हैं। वहीं मंडी प्रशासन को भी लाखों रुपए मंडी शुल्क प्राप्त होता है। कोरोना वायरस के संक्रमण चलते जहां पूरा भारत अपने व्यापार व्यवसाय बंद के शासन प्रशासन निर्देशों का पालन करते हुए पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन कर रहा है और इससे किसान वर्ग सबसे ज्यादा परेशान है। रबी की फसल की पैदावार बम्पर होने के बाद भी किसान आर्थिक रूप से ज्यादा परेशान है। किसानों की परेशानी को बहुत हद तक हल करने के लिए लॉकडाउन का पालन करते हुए सरकार ने अपने उपार्जन केंद्रों पर गेहूं की खरीदी आरंभ कर दी है। 15 अप्रैल से आस्था के 20 उपार्जन केंद्रों पर समर्थन मूल्यों पर लगभग 48,000 कुंटल गेहूं की खरीदारी हो चुकी है। वहीं इस सरकारी व्यवस्था के साथ शासन की मंशा अनुसार मंडी बोर्ड के निर्देश पर स्थानीय मंडी प्रशासन द्वारा लॉकडाउन का पालन करते हुए किसानों की उपज व्यापारी खरीद भी सके और किसी भी प्रकार से भीड़ भाड़ भी ना हो और लॉकडाउन का उल्लंघन भी ना हो। व्यापारी किसानों के गांव जाकर उनकी उपज सौदा पत्रक के माध्यम से खरीद सकता है। इतना ही नहीं, मंडी प्रांगण से बाहर अपने निजी गोदामों पर व्यापारी लॉकडाउन का पालन करते हुए सौदा पत्रक के माध्यम से किसानों की उपज क्रय कर सकता है। इसके लिए मंडी प्रशासन ने 500 रुपए में एक वैकल्पिक लाइसेंस जारी करने की व्यवस्था की है। इस लाइसेंस से व्यापारी 6 माह तक किसानों की उपज शासन प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए व्यापारी अपने गोदाम पर उपज खरीद सकता है। इस समय सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन का विशेष ध्यान रखना जरूरी है और सैनिटाइजर व मास्क की अनिवार्य रूप से सब उपयोग करें। 15 अप्रैल से सौदा पत्रांक के माध्यम से व्यापारी लगभग 14 करोड़ का माल लगभग 1400 किसानों से अपने निजी स्तर से खरीद चुका है और खरीदी पर लगभग 22 लाख मंडी शुल्क मंडी समिति प्राप्त कर चुकी है। इस व्यवस्था में पूरी तरह से पारदर्शिता बनी रहे व शासन प्रशासन के निर्देशों के अनुसार लॉकडाउन का पूरा पालन हो और किसानों तत्काल उसकी उपज का भुगतान उसकी मॉनिटरिंग के लिए सभी प्राइवेट व्यापारी के खरीदी केंद्रों पर मंडी सचिव द्वारा मंडी कर्मचारियों को तैनात कर दी गई है। सभी व्यापारी केंद्रों पर किसानों के लिए छाया, पीने का पानी, सैनिटाइजर, मास्क आवश्यक रूप से उपलब्ध होंगे। सर, जब से सौदा पत्रक की व्यवस्था शुरू हुई है उससे मंडी समिति को अभी तक कितना लाभ हुआ? मंडी समिति आस्था में सौदा पत्रक की व्यवस्था 15/4/2020 से प्रारंभ की गई। 15/4/2020 से जब से ये व्यवस्था हमारे यहाँ लागू हुई है, लगभग 13 से 14 करोड़ रुपए की कृषि उपज मंडी समिति आस्था के व्यापारियों द्वारा क्रय की गई है और लगभग 1400 किसानों से ये कृषि उपज क्रय की गई है और जो ये कृषि उपज खरीदी गई है मंडी समिति को 20 से 22 लाख रुपए अभी तक मंडी शुल्क के रूप में प्राप्त हो चुके हैं। मंडी समिति आस्था ने दिनांक 21/4/2020 तक 8 प्राइवेट परचेजिंग सेंटरों को अनुमति दी थी। उन परचेजिंग सेंटरों पर आज 23 तारीख से परचेजिंग का भी काम चालू हो गया है। मंडी समिति आस्था ने हर परचेज सेंटर पर मंडी समिति का एक कर्मचारी तैनात किया है जो कि इस बात की अश्योरेंस करेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के जो भी नियम शासन द्वारा निर्धारित किए गए हैं उसका पालन हमाल, तुलावटी, व्यापारी और किसान भाई करें। और समर्थन मूल्य में जिस तरह खरीद पर सेंटरों पर हो रही है उसकी जानकारी क्या है? वर्तमान में 15 तारीख से ही शासन की एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट चालू हुआ है। आस्था क्षेत्र में हमारे जो केंद्र हैं वहाँ पर अभी तक 48,000 कुंटल की परचेजिंग हो चुकी है। थैंक यू। नमस्कार। पहले तो सभी को देखिए, पिछले 2-3 दिनों में 2-3 बार हमारी व्यापारी के साथ बैठक हुई है और उसमें हमने ये निर्णय लिया था कि आस्था मंडी में जो लॉकडाउन का पालन नहीं हो पा रहा था, इस कड़ी में हमने आदरणीय सेक्रेटरी साहब से बात की और शासन के ये बिल्कुल सख्त आदेश है कि सौदा पत्रक किसी भी कंडीशन में बंद नहीं किया जाएगा। पर सौदा पत्रक का मायना मैं आपको बता रहा हूँ कि सीधा व्यापारी किसान के खलिहानों में जाए और उनसे माल लाए। मगर शासन ने अभी एक और व्यवस्था निर्धारित कर दी है कि 500 रुपए का एक लाइसेंस लेकर आप अपनी जगह पर किसान की उपज को बुलाकर तुला सकते हैं। जगह कौन सी? मंडी प्रांगण के अंदर या बाहर? नहीं, प्रांगण के अंदर यदि हम बुलाएंगे तो फिर उस लाइसेंस की जरूरत ही नहीं है और प्रांगण के अंदर किसान को बुला रहे हैं तो लॉकडाउन का पालन भी नहीं हो रहा, सोशल डिस्टेंस का पालन भी नहीं हो पा रहा है। इसलिए ये निर्णय शासन ने लिया है
कि व्यापारी भाइयों को 500 रुपए का एक 6 महीने के लिए लाइसेंस उन्होंने बनाया है। उस लाइसेंस के आधार पर वो किसान के साथ अपनी खरीदी वहीं पर बुलाकर कर सकता है।